भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो सरस्वती मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो शनिदेव भगवान की जय, बोलो खुर्जा वाली मैया की जय, बोलो धरती मैया की जय, बोलो बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय, बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय, बोलो सीताराम भगवान की जय, बोलो खाटू बाबा श्याम की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। जय शिव शंकर भोले बाबा। बुजुर्गों को मेरा प्रणाम हो, ताऊओं को मेरा प्रणाम हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। अभिनंदन, आभार। आपका वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। राधे राधे। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से वर्तमान में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं और जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं उनको, उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे परिकर को, चाहे वो शहर के हों, चाहे वह गांव के हों, चाहे वह गांव के हों, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, उनके प्यार का कर्ज मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। वासु इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले हर छात्र ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं, विद्यार्थियों की तरक्की में मेरी तरक्की है। विद्यार्थी जितनी दिन दुगनी रात चौगनी करेंगे उतना ही मेरा भविष्य उज्जवल होगा, उतना ही मेरा भविष्य उज्जवल होगा। जब मेरे द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थी इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, रेलवे में नौकरी करता है, बैंक में नौकरी करता है, या वह कोई आईएएस अधिकारी हो जाता है, या वह एसआई बन जाता है, या कोई भी अधिकारी क्यों ना बन जाए, तो मेरा सीना 86 इंच का हो जाता है, मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। मेरे माता पिता भाई बहन का, यार रिश्तेदार का अटूट प्रेम रहा। मेरे पिता बहुत अच्छे थे, मुझे कंधे पर बिठा करके स्कूल ले जाया करते थे। मेरे ताऊ बहुत अच्छे थे, जो मुझे कंधे पर बिठा करके स्कूल ले जाया करते थे। उन्होंने एक विकलांग बालक को पढ़ा करके संसार में ऐसी स्थापना कर दी जिसकी कोई भी बयान नहीं है। मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका आभारी हूँ। मेरी पत्नी ज्योति शर्मा और बच्चों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं उन सब का, वासु इंस्टीट्यूट के सारे छात्रों का और अपने पूरे परिवार का और अड़ोस पड़ोस और पूरे परिकर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको दिन दुगनी रात चौगनी मिले। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं गणित में टॉपर बनने का फॉर्मूला बताऊंगा। वो गणित में तो टॉपर बनाएगा ही बनाएगा, आपको हर सब्जेक्ट में उस नियम के तहत अगर आपने कार्य किया, डेली वर्क किया, मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है, जिस भी कंपटीशन में बैठोगे उसमें आप कामयाबी प्राप्त करोगे।
मेरी व्यासपीठ कहती है, मेरा दिल कहता है, अगर डेली टू डेली उस कार्य को करोगे, मेरा जो भी वीडियो सुने, हर माता पिता से, हर बच्चे से यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, वासु इंस्टीट्यूट का हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि उस टेबल को ध्यान से पढ़ें, गाएं, गुनगुनाएं और याद करें। मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है, अगर डेली टू डेली ऐसा काम करोगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। किसी ने सत्य ही कहा है, शीलम ही सर्वनस्य भूषणम, अर्थात मनुष्य की शोभा शील से है। फिर क्या कहा है संस्कृत में, ज्ञानमेव परमो धर्म, ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है। अंग्रेजी में एक कहावत है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसका अर्थ क्या है, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। काग चेष्टा बको ध्याननम स्वान निंद्रा तथैविचे अल्पहारी गृह त्यागी, ये विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी को कभी भी कोई शौक मौज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सादा जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए। जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, जब वह अपने गोल को प्राप्त कर ले, तब कोई भी कार्य करे कोई परेशानी नहीं है। तब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, अपने लक्ष्य पर लगनशील रहना चाहिए। और अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है, जिनमें प्रोटीन होती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट होती है, जिनमें आईक्यू बढ़ती है, जिन पदार्थों से आईक्यू बढ़ती है, दूध से, घी से, मक्खन से, ऐसी चीजें अवश्य खाया करें। प्रोटीन युक्त चीजें खाया करें, जिनमें प्रोटीन है, जिनमें विटामिन है, ऐसी सब्जियों का सेवन किया करें, ताकि एक बार याद करें तुरंत याद हो जाए। तो चलिए आज मैं आपको गणित में टॉपर बनने का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। यह फॉर्मूला हिंदी, अंग्रेजी और अन्य विषयों में भी लागू होगा। गणित में तो लागू होगा ही होगा। अगर उस फॉर्मूला को तुमने हिंदी में, उस फॉर्मूला को तुमने साइंस में, उस फॉर्मूला को तुमने विज्ञान में भी लागू किया, या और अन्य किसी सब्जेक्ट में लागू किया, या कोई और कंपटीशन में भी लागू किया, मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है, मेरी व्यासपीठ कहती है कि आपको 100% सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। फिर मैं एक बार अंत में तहे दिल से पूरे वासु इंस्टीट्यूट के छात्र, मेरा जितना भी परिकर है, मेरे माता पिता, भाई बहन, यार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, गांव शहर, जहां जहां मेरे बच्चे पुरातन पढ़े हैं या अब भी पढ़ रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने वासु इंस्टीट्यूट डायरेक्टेड बाय डीडी शर्मा चैनल खोला है, उसमें मुझे आपका अटूट सहयोग और अटूट प्यार मिल रहा है। और आपके प्यार की वजह से मैं दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा हूं। मैं आपके इस प्यार का कर्जा अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता, और मैं आपके कर्जा का बिल्कुल भी कर्ज नहीं चुका सकता हूं। तो बस आज इतना ही, और अब थोड़ी देर में 1 मिनट बाद मैं आपको गणित में टॉपर बनने का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे। जो मुझसे जुड़े हैं सभी भाइयों से, बहनों से, छात्रों से, वर्तमान युग में पढ़ने वाले छात्र या फिर
पुरातन पढ़ने वाले छात्र या मेरे कोई यार, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, गांव के, शहर के जो भी इस वीडियो को सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी लिखें। जैसा आपको लगे मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और नोटिफिकेशन आ सके आप बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। सभी को फिर एक बार बोलिए मेरे साथ सभी, राधे राधे। चलिए अब मैं आपको गणित में टॉपर बनने का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। आज की चर्चा का विषय गणित में टॉपर बनने का फॉर्मूला। ध्यान रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, जब इस चार्ट को आप देखेंगे, जो भी गार्जियंस, जो भी विद्यार्थी इस चार्ट को पढ़े, ये चार्ट तभी काम करेगा जब इसके कुछ नियम कानूनों को फॉलो करोगे। ये तभी काम करेगा। जैसे कि ये डेली काम करना है, तभी ये मंत्र काम करेगा। ऐसा ना हो एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, महीना कर लिया, 2 महीना करके फिर छोड़ दिया, 4 दिन करके छोड़ दिया, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यह मंत्र तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक नहीं ले जाएगा। ये तभी आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा जब आप इस पर डेली टू डेली वर्क करोगे, साल टू साल काम करोगे, तो ये काम करेगा ही करेगा। किसी ने सत्य ही कहा है, देख कर बाधा विविध वे घबराते नहीं। वे कौन? कर्मशील। देख कर बाधा विविध वे घबराते नहीं। काम कितना ही कठिन हो लेकिन उकता ते नहीं। तो सुनिएगा गणित में टॉपर बनने का फॉर्मूला। डेली वर्क, प्रतिदिन कार्य। अगर हम एक दिन में 5 प्रश्न डेली करें, 5 प्रश्न डेली सीखें, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 में 5 की गुणा करें तो 150 प्रश्न सीखेंगे। 150 प्रश्न सीखेंगे तो एक वर्ष में कितने सीखेंगे? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 5 की गुणा करें तो 1825 सवाल सीखेंगे। 1825 सवाल सीखेंगे। तो अगर एक बुक में 600 प्रश्न हैं, मानकर चलें एक बुक में 600 प्रश्न हैं, तो हम 3 राइटर की बुक सीख लेंगे। क्या? 3 राइटर की बुक सीख लेंगे। तो हम कौन सी श्रेणी में जाएंगे? गिफ्टेड चाइल्ड। हम कौन सी श्रेणी में जाएंगे? गिफ्टेड चाइल्ड, जिनकी IQ 140 से ऊपर होती है। जिनकी IQ 140 से ऊपर होती है, वे छात्र प्रतिभाशाली छात्र कहलाते हैं। जिस भी परीक्षा में बैठते हैं, उसी परीक्षा में 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, उज्जवल रैंक लाते हैं। जिस भी परीक्षा में बैठेंगे। मान लीजिए अगर हम 4 सवाल डेली सीखें, अगर हम नंबर 2 पर 4 सवाल डेली सीखें, तो एक महीना में 120 सवाल सीखेंगे। 120 सवाल सीखेंगे। एक वर्ष में कितना सीखेंगे? 1460 सवाल। सीधी सीधी बात है। 365 में 4 की गुणा करेंगे, 1460 सवाल। तो क्या होगा? लगभग 2 बुक साल में सीख जाएंगे। लगभग 2 बुक साल में सीख जाएंगे। जब एक बुक में 700 प्रश्न हो। कब? जब एक बुक में 700 प्रश्न हो। तो क्या होगा? ब्राइट चाइल्ड, हम कौन सी श्रेणी में आएंगे? ब्राइट चाइल्ड की श्रेणी में आएंगे। श्रेष्ठ छात्र कहलाएंगे। श्रेष्ठ छात्र कहलाएंगे जिनकी IQ 120 से 139 यानी 120 से लेकर के 139 होती है। IQ कहते हैं, जो मैंने अभी पहले बोला था, कार्बोहाइड्रेट चीज खाने से
प्रोटीन युक्त चीज खाने से, विटामिन युक्त चीज खाने से आईक्यू बढ़ती है, व्यायाम करने से आईक्यू बढ़ती है। जो व्यायाम करते हैं उनकी आईक्यू हाई क्यू होती है, उनकी आईक्यू कितनी होती है? हाई होती है। अगर हम तीसरे स्टेप पर आते हैं, 3 प्रश्न डेली सीखें। अगर हम 3 प्रश्न डेली सीखें तो 1 महीने में 90 प्रश्न सीखेंगे, 90 सवाल सीखेंगे, तो 1 वर्ष में 1095 सवाल सीख जाएंगे। 1 साल में 1095 सवाल सीख जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? एक बुक कंप्लीट रट जाएगी, एक बुक कंप्लीट रट जाएगी। एवरेज इंटेलिजेंस चाइल्ड कहलाएंगे, एवरेज इंटेलिजेंस चाइल्ड कहलाएंगे। यानी सामान्य बुद्धिमान 50-50, जैसे बिस्किट आता है ना 50-50, ऐसे ही हम सामान्य बुद्धिमान छात्र कहलाएंगे जिनकी आईक्यू 110 से 119 होती है। सामान्य कहलाएंगे जब हम 2-3 प्रश्न डेली सीखें। अब तीसरे की बात करें। अगर हम 2 प्रश्न डेली करें, 2 प्रश्न डेली सीखें, करना नहीं है, सीखना है, तो 1 महीने में 60 सवाल सीख जाएंगे और 1 वर्ष में 720 प्रश्न सीख जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आने वाले सभी सवाल सीख जाएंगे। पेपर में जितने भी सवाल आते हैं सब हम सीख जाएंगे। पेपर में जितने भी सवाल आते हैं सब सीख जाएंगे। जिनकी आईक्यू 90 से 109 होती है, जिनकी आईक्यू 90 से 109 होती है। अगर बात करें, अगर हम 1 डेली प्रश्न सीखें, 1 बस, ओनली 1, तो 1 महीने में 30 सवाल सीखेंगे, 1 वर्ष में 365 सवाल सीखेंगे। इसका अर्थ क्या है? 1 वर्ष में कितने सीखे? 365 सवाल। और कोई भी बुक हो, चाहे वो हाई स्कूल की हो, चाहे वो इंटर की हो, चाहे वो बीएससी की हो, चाहे वो एमएससी की हो, चाहे वो बीबीए की हो, चाहे वो बीसीए की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे किसी भी क्लास की बुक क्यों ना हो, हर बुक में 365 सवाल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे अधिक भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हुआ हम 50 से 60% नंबर ला सकते हैं, 50 से 60% नंबर ला सकते हैं। अगर हम कोई प्रश्न नहीं सीखते, जैसे स्कूल जाते हैं वैसे स्कूल आ जाते हैं, इसका मतलब गधा क्या करता है? गधा मालिक एक भट्टे पे से ईंट भर देता है, जहां स्थान पर ले जानी होती है वहां जाकर के खड़ा हो जाता है, फिर आ जाता है। हम घर से लाद करके गधे की तरह बस्ता को ले जाते हैं, स्कूल से बस्ता को ले आते हैं, टांग देते हैं। मतलब ना तो कोई बुक पढ़ते हैं, ना कोई प्रश्न करते हैं। कोई प्रश्न ना करें, महीना में 0 रिजल्ट, साल में 0 रिजल्ट, तो हम क्या कहलाते हैं? अत्यंत मंद बुद्धि, अत्यंत मंद बुद्धि और दुर्बल बुद्धि के छात्र कहलाते हैं। अत्यंत मंद बुद्धि और दुर्बल बुद्धि के छात्र कहलाते हैं। ऐसा छात्र होने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो अपने माता पिता का पैसा बर्बाद ना करें, इससे तो गुरुजन को अपने को परेशान ना करें। कोई कार्य सीख लें ताकि आगे चलकर अपनी जीविका का भोजन के लिए कुछ कार्य कर सकें। ये मेरा उनको सलाह, वासु इंस्टीट्यूट की सलाह परामर्श ये है कि जो विद्यार्थी एक भी प्रश्न रोजाना हल नहीं करते तो उनका 0 रिजल्ट रहता है, वो अत्यंत मंद बुद्धि और दुर्बल बुद्धि के छात्र होते हैं। एक बात और, ये तो मैंने प्रश्न रोजाना हल करने की बताई। अगर हम हर एक्सरसाइज में सूत्र होते हैं, हर चैप्टर में सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, अगर हम एक सूत्र रोजाना याद करें, जैसे बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7,
या 3.14। आर माने बेलन की त्रिज्या, एच बेलन की ऊंचाई। एक सूत्र याद करें तो 30 दिन में 30 सूत्र याद हो जाएंगे और 6 महीने में 180 सूत्र याद हो जाते हैं। 6 महीने में 180 सूत्र। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी बुक के 180 फॉर्मूला होते ही नहीं है। पूरी बुक में 180 फॉर्मूला होते ही नहीं है, यानी एक बुक 6 महीने में तैयार हो जाएगी। बस ये गणित में तो लागू होगा ही होगा सिद्धांत। इसे विज्ञान में भी लागू करें, इसे मैथ में भी लागू करें, इसे इंग्लिश में भी लागू करें, इसे हिंदी में भी लागू करें और अन्य सब्जेक्टों में भी, और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं इस नियमों को फॉलो करें, डेली टू डेली करें। जब रोजाना करोगे, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। इंग्लिश में कहा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास सबसे बड़ा अध्यापक होता है। कोई जरूरी नहीं कि टॉपर ही बहुत अच्छा पढ़ाएगा, वह भी अच्छा पढ़ा सकता है जो कम ज्ञान रखता है, पर वो डेली टू डेली एक सवाल डेली सीखना चाहिए। बस आज की कथा में इतना ही, फिर अगली वीडियो को लेकर के आपके साथ फिर मिलेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है, वासु इंस्टीट्यूट डायरेक्टर बाई डी शर्मा चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब करवाएं, आप करें, अपने साथियों से और इतना प्यार दें ताकि मैं दिन दुगनी और रात चौगनी आपके लिए कार्य करूं और फिर नई वीडियो लेकर के आऊंगा और फिर आपसे एक बार भेंट करूंगा। कमेंट जरूर लिखें जैसी भी आपको वीडियो लगी। कृपया अगर कोई गलती हो तो अपना गुरु मानकर, अपना भाई मानकर, शहर का मानकर, गांव का मानकर या गरीब ब्राह्मण मान करके क्षमादान करें, और कोई भी गलती हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और कोई सुधार करवाना चाहे तो मैं उसको भी सुधार लूंगा। सभी को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से और मेरे पूरे परिवार और परिकर की तरफ से राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।